सांसद जी, चांदपुर इलाके में व्रत तो रखा था सभी ने, उसमें मतलब जहरीला कहते हैं या मिक्स आटा खाने से कुट्टू का कई लोग बीमार पड़े। आपका क्या कहना है? देखिए, ये बड़ा दुखद मामला है। मुझे सूचना मिली तो मैं खुद आया अस्पताल में देखने के लिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं और उनकी संख्या 200 से ज़्यादा होगी पूरे अस्पताल में। वही है, हम भी जानते हैं कि अस्पताल में उस तरह की जो है बेड की व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग करके कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन मैं सिर्फ इस बारे में नहीं सोचा। अभी मेरा ध्यान इस तरफ है कि उनको बेटर ट्रीटमेंट मिले और वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ भी है कि इतनी बड़ी घटना जो घटी है, ये किसकी लापरवाही की वजह से घटी है। इतने बड़े पैमाने पे नवरात्रों का त्यौहार है, बहुत बड़े पैमाने पे लोग कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हमने कई सारी घटनाएं देखी हैं, कई लोगों की जान गई है। तो ये लापरवाही किसकी वजह से हो रही है? वो जगह जहाँ से आटा लिया गया उसका जो है उसका भी सैंपल लिया जाए। ऐसी क्या है? जैसा मैंने डॉक्टर से बात किया, उनको लगता है, आइडिया है, कंफर्मेशन नहीं है कि हो सकता है वो जो दवाई रखते हैं उसको बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, वो शायद वो उसके साथ पिस गई है। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और इससे पहले इतने बड़े त्यौहार पे, और अगर ये जो है हमारी टीमें अगर जो है फोरेंसिक टीमें जांच नहीं कर रही हैं, ये खाद्य विभाग की लापरवाही मानते हैं? ये बिल्कुल लापरवाही है। लापरवाही नहीं, अभी ऐसे छूटने वाली नहीं है कि लापरवाही। मैं अभी दिशा कमेटी मीटिंग में पूछूंगा और मैंने बुलाया स्पेशली उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या जांच करते हैं। सिर्फ यही है जांच कि जाओ लोगों को डराओ और पैसे ले लो। अच्छा सांसद जी, इससे पहले भी कई बार मतलब ये नवरात्र के टाइम पे होता है, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा इसको लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये घोर लापरवाही है। पहले मैं नहीं था, लेकिन अब मैं हूँ। अगर किसी को भी परेशानी होगी तो अंतिम व्यक्ति की जिम्मेदारी हमारे साथ है। सारे दिन भगा रहा है। मैं आज यहाँ हूँ और मेरा प्रयास रहेगा किसी गरीब को किसी तरह की परेशानी यहाँ ना हो, चाहे डायलिसिस के पेशेंट हो, चाहे जिनको ब्लड चाहिए उनके हो, या जो लोग भर्ती हैं, तमाम तरीके। और जो असुविधा है यहाँ, अगर मैं बात करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूँ, उनकी कोई ऐसी परेशानी, जैसे एक सबसे बड़ी समस्या आईसीयू नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है और आईसीयू की जरूरत होगी तो कहाँ जाएगा? मेडिकल कॉलेज बन गया सांसद जी। और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद आईसीयू नहीं आया तो आप समझिए ना, फिर प्राइवेट में जाना पड़ेगा तो गरीब की जेब कटेगी ना। तो चिंता देखो, सक्षम लोग कर सकते हैं, मैं कर लूंगा, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? तो उसको भी तो अच्छा, अगर बीमार होने पे, सांसद जी आपने बीमार होने पे उसको भी तो अच्छे इलाज का अधिकार है नहीं, उसके जीवन रक्षा जरूरी है नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट इशू। मुख्यमंत्री जी बहुत कहते हैं। अब जानना ये है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ सिर्फ मीडिया को कहते हैं या जमीन पर भी कुछ उसका असर हो रहा है। और एक बहुत बड़ी घटना है, 4 दिन से एक बच्ची जिसके साथ जो नाबालिग है 14 साल की, इसने रेप की एफआईआर दर्ज कराई है और हुई है एफआईआर, लेकिन 4 दिन से उसका मेडिकल नहीं हुआ है। मैंने एसएचओ से भी बात की है, मैंने डॉक्टर से बात की, इनको पता ही नहीं इतने बड़े विषय का। कौन से थाने का मामला था? ये नेटवर्क थाने का मामला है। मेरे हाथ में एफआईआर है। मैं बड़ा चिंतित हूँ कि 72 घंटे के बाद तो सिम्टम्स भी जो है कमजोर पड़ जाते हैं। अच्छा योगी, तो ऐसा लगता है जी जैसे जानबूझ के एविडेंस को खत्म करने का। योगी जी कहते हैं कि बेटियों के प्रति कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। जो छेड़छाड़ के आरोपी है या बलात्कारी है उनको गोली मार देंगे अगली चौराहे पे। इस पे क्या कहना है? मैं गोली की बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मुख्यमंत्री कुछ भी कहते रहे, मुख्यमंत्री के साथ हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बैठती है। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा तो कुछ हमें भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री के भरोसे छोड़ दें। बहुत बड़ा स्टेट है, मैं मुख्यमंत्री जी का इस विषय में दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ उनको ये होना चाहिए, अगर उनके मामला संज्ञान में मामला सोशल मीडिया का समय है तो उनकी टीमों की नजर होनी चाहिए कि कहाँ इतनी बड़ी घटना नाबालिग के साथ पोस्को में आप बड़े दावे कर रहे थे और फिर अगर मेडिकल नहीं हो रहा है तो फिर कहाँ से न्याय मिल जाएगा? तो इसमें मेडिकल जो लड़की का जो मामला, नाबालिग लड़की का, इसमें आप स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मानते हैं लापरवाही या पुलिस विभाग की? मैं तत्काल किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैंने दोनों लोग पक्ष को सुन लिया। मैं शाम तक इसकी इंक्वायरी कराऊंगा और उसमें जो भी दोषी होगा उसके लिए मैं खुद रिकमेंड करूंगा। मैं सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ एससी वेलफेयर कमेटी का मेंबर भी, और उसके साथ साथ में होम अफेयर्स का भी कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की। तो मैं इस मेरी जांच का दायरा ठीक है, मैं करा सकता हूँ। तो मैं लापरवाही को छोड़ने वाला नहीं। मैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, किसान मजदूर, तमाम तरह से जो जिनको जरूरत है उनके लिए हम लोग खड़े हैं और इसलिए उन्होंने हमें चुना। ऐसा नहीं कि हम दफ्तर में आराम से बैठे वो लोग यहाँ तड़प अस्पताल में, ये नहीं होगा। हम लोग लड़ेंगे उनके लिए।